दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास का लेसन नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने ज्योमेट्री के 2 लेसन्स कवर कर दिए और लेसन नंबर थर्ड में आज हम जो थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं उस थ्योरम का नाम है दोस्तों थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वन बाय वन चलते हैं दोस्तों, थ्योरम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि लेसन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम और लेसन नंबर सेकेंड में मैंने आपको सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये 2 थ्योरम्स बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे थ्योरम्स को सॉल्व कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजर ऑफ एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटेरियर एंगल आया तो समझ जाना कि भाई इसी टाइप का थ्योरम है। तो देखो सबसे पहले एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। देखो मैंने ट्राइंगल बनाया एंड दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका एक्सटेरियर एंगल दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक्सटेरियर एंगल भी दिखाया, तो देखो ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग लिखूं तो यहाँ पे सपोज मैं ट्राइंगल का नेमिंग ले रहा हूँ ABC और यहाँ पे D। अब सपोज दोस्तों ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक्सटेरियर एंगल, बाहर का एंगल है। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके बाजू वाले एंगल को छोड़ के ये दोनों एंगल के प्लस के इक्वल है। सपोज ये 10 है और ये 20 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। अगर सपोज ये 50 है ये 60 है तो ये कितना होगा, 110 होगा। अगर सपोज ये 50 है ये भी 50 है तो दोनों का प्लस करके ये होगा। तो ये हमें सम्स में भी यूज होगा। सम्स अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी आया तो भी आपको समझना होगा। सपोज ये 50 है और सपोज ये 10 है तो बताओ ये कितना है, तुरंत आप बोलना 60 होगा। दोनों का प्लस कर दोगे एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पूरा का पूरा थ्योरम कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहला पार्ट आएगा दोस्तों गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे दोस्तों, जो एक्सटीरियर एंगल इन्होंने बोला है ACD, तो यहां पे आप क्या बोलोगे दोस्तों, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा दोस्तों, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या आएगा दोस्तों, टू प्रूफ में हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं। एक्सटीरियर एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ACD। देखो ना, ये देखो ACD सभी को समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब मैंने बोला इसके बाजू वाले को छोड़ के ये दोनों के प्लस के इक्वल है। इसका नेमिंग 3 लेटर में कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये बीच में आना चाहिए। या तो आप यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से, ये मत लिखना। तो यहाँ पे BAC क्या लिखोगे दोस्तों, BAC। इसका नेमिंग लिखने जाओगे तो कैसे आएगा दोस्तों, ABC। शानदार तरीके से आपने लिख दिया, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम 2 स्टेप में सॉल्व होता है दोस्तों, 2 स्टेप में थ्योरम, बस 2 स्टेप में पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखो प्रूफ की ओर। देखो प्रूफ किस तरह से फास्ट में सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल का रूल आपको पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का अगर आप प्लस करोगे तो दोस्तों 180 आएगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट वही है, इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल, देखो तीनों एंगल का प्लस कर रहा हूं। इस एंगल का नेमिंग कैसे लिखूंगा, एंगल BAC बीच में आना चाहिए, ये वाला भी बीच में आएगा तो यहां से स्टार्ट करूंगा, एंगल ABC। ये वाला भी नेमिंग दोस्तों बीच में आएगा तो क्या आएगा, ACB इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180। ये आपको पता है। यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड दोस्तों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6th क्लास की प्रॉपर्टी दिख रही है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ये दोनों एंगल का प्लस कितना आएगा दोस्तों, 180। तो कहीं पे भी एंगल इन लीनियर पेयर आता है तो दोनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180 होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एंगल की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो इस एंगल का नेमिंग क्या है, आपको आता है लिखने, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से, ये बीच में होना चाहिए। तो ये मैं अगर ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंगल BA, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर से ही ले सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ACB। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस
बाजू वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ए सी डी। ए सी डी दोनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों, 180। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर हो गया। अब अगर आप दोनों को ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स के अंदर, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा तो आप अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, दो इसका भी आंसर 180, इसका भी आंसर 180। और मैंने हमेशा बोला कि मैथ्स के अंदर अगर कुछ चीजें इक्वल हो जा रही है तो भाई हो गया, और भाई 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 गिरी सिस्टम से बाहर। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और बचे हुए रेशियो एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। एक सिंपल सा कंक्लूजन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा हम ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं। तो या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 180 का वैल्यू ये है, तो 180 की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू उठा के लिखूंगा। तो देखो, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दोनों सेम है, तो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। और जैसे ये बाहर हो जाएंगे, जो बचे हैं वो आपस में दोस्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, एंगल बी ए सी, प्लस क्या आएगा एंगल ए बी सी, प्लस क्या आएगा एंगल ए सी बी, इक्वल टू, ये किसको इक्वल होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब अगर ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। अब ये वाला पार्ट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी डी। दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अपने को मिल गया, और शायद अपने को यही प्रूफ करना है। देखो ए सी डी, वो पीछे आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सीधा लिख दो, ए सी डी इक्वल टू बी ए सी, यस, इक्वल टू यहाँ पे क्या, ए बी सी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, एलिमिनेट कौन सा एंगल सेम हो रहा है दोस्तों, एंगल ए सी बी। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, और ऐसे ही चीज़ों मतलब सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर पाए तो हमें मोटिवेट करके रखो, और जल्दी जल्दी इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करो। और ऑलरेडी हमने आपके यूनिट टेस्ट से रिलेटेड भी सीरीज लाई है, उसे भी आप जी जान से फॉलो करो। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।